हेलो बच्चों, लॉकडाउन की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 में ही गणित पाठ 12 बहुभुज के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार के विषय में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और दूसरी भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज तीन तरह के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज करते हैं। आइए आज हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुज के आधार भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, तीन तरह से वर्गीकरण किया गया है। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तो आइए सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है AB BC CA। यहाँ AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। इसकी सभी भुजाओं की माप असमान है, इसलिए ये त्रिभुज एक विषमबाहु त्रिभुज है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है PQR, यहाँ पर PQ बराबर है 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है, जबकि तीसरी भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर की है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात जिसकी दो भुजाओं की माप आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज दिया गया है XYZ, यहाँ पर तीन भुजाएं XY YZ एंड ZX है। अर्थात यहाँ पर है XY बराबर YZ बराबर ZX बराबर 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अब आइए हम त्रिभुज के विषय में जानकारी हासिल कर लिए, किस तरह के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 12.2 में पहला सवाल है, त्रिभुज की पहचान करनी है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए जिसमें त्रिभुज ABC में AB बराबर हो 5 सेंटीमीटर, BC बराबर हो 6 सेंटीमीटर, CA बराबर हो 7 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तीनों भुजाएं AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, CA 7 सेंटीमीटर है। किसी की भी माप आपस में बराबर नहीं है। तो ये त्रिभुज ABC कैसा है? ये त्रिभुज ABC विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा है, एक त्रिभुज है PQR, जिसमें PQ बराबर है QR बराबर है PR बराबर है 4 सेंटीमीटर। अर्थात तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ऐसे है PQR, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कैसा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु। किसका उत्तर हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अब पहले ही सवाल का तीसरा है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो। तो एक त्रिभुज है ABC, ऐसे है A B और C। इसमें क्या है? B कोण कैसा है? 90 डिग्री का है। तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसका उत्तर क्या होगा? समकोण त्रिभुज। इसी तरह से एक सवाल और इसमें है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो एवं AB बराबर BC हो। ये तो 90 डिग्री का कोण है, लेकिन ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं।
तो इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और इसे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। मतलब इसको हम चाहे कहें समद्विबाहु त्रिभुज या कहें समकोण त्रिभुज। धन्यवाद बच्चों। शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे, चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।